बस बस। तुम अंदर जाओ, देखो जरा रोहन सो गया। कुछ सोचा है क्या करना है? क्या? किस बारे में? ऐश्वर्या की नींद घूमने लगी है, उस बारे में, घर के बारे में, और किस बारे में? कहा था ना इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा मैं, और इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। लेकिन मुझे करनी है, और अभी करनी है। हर बार आप बात को टाल देते हो। तकलीफ क्या है आपका? जरा धीरे बोलो, रोहन सो रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे माँ को मरे 2 हफ्ते नहीं हुए और तुझे पैसों की पड़ी है। जानता हूं, लेकिन वो ठेकेदार हमारे सर के ऊपर बैठा है और घर हड़पना चाहता है। आप और आपको तो कोई फर्क ही नहीं है। उसने घूस दे देकर सबको अपनी जेब में कर रखा है। सेशन कोर्ट में वो जीता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जीता, अब केस हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। और अभी हमने कुछ नहीं किया ना, तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो क्या करूं? झगड़ूं उस ठेकेदार से? लड़ाई झगड़ा करूं जैसे तू करता है सबके साथ? मार पिटाई करूं, हैं? शक्ल देखी आईने में कभी अपनी? थप्पड़ भी मारा है किसी को? लड़ाई करो। आप बस वो करो जो आपकी बस की बात हो। कागजात पर साइन करो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? हाँ? ये घर सिर्फ घर नहीं है, माँ की यादें बसी हैं यहां। अरे पिताजी इसी के कर्ज तले चले गए। ये तो नई बात बोल दी आपने, हैं? पहले कभी नहीं सुनी थी मैंने। और पापा क्या करके गए हम दोनों को अच्छी तरह पता है। कर्जा ले लिया, चुका नहीं पाए तो खुदकुशी कर ली, और हमारे सर डाल दिया ये बोझ को। मैं नहीं चाहता कि रोहन के साथ वो हो जो हमारे साथ हुआ। अरे आपका बेटा है, मेरे से ज्यादा आपको फिक्र होनी चाहिए इस बारे में। चुप कर और रोहन से दूर ही रहा कर तू। मैं नहीं चाहता कि तेरा साया भी उसके ऊपर पड़े। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, आज के बाद ना उसके ऊपर एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, वरना वो दिन दूर नहीं कि वो तेरी ही तरह एक गुंडा मवाली बन जाएगा। रोहन मेरा भी कुछ लगता है, मेरा भी बेटा है वो, और मैं उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं उसे सारी चीजें दूंगा जो हमें नहीं मिली थी। मेरे परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत मुझे मत बता, समझा? मैं यहीं रहूंगा। सालों पहले तू चला गया था, मगर मैं रुका क्योंकि मुझे ये घर संभालना था। आपने रुकना चुना और मैंने पैसे बनाना। जिंदगी जज्बातों से नहीं चलती, पैसों से चलती है। हाँ, गुंडा मवाली बनकर, लोगों को डरा धमका कर, ताकतवर बनकर। और ये गुंडा मवाली आज तक घर का कर्जा चुका रहा था, तब तो कोई ऐतराज नहीं था आपको। कोई आसमान से नहीं टपके थे पैसे, मैंने दिए थे, मैंने। और आप संत महात्मा बनकर आपने क्या उखाड़ लिया है? घर का कर्जा तो ठीक तरह से उठाते नहीं। बड़ा आया पैसों की धौंस दिखा रहा है। अरे जब तू बाहर गुंडागर्दी कर रहा था ना, जब बार बार जेल जा रहा था, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा पता है तुझे? अरे नाक कट गई थी हमारी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। तेरी वजह से आज तक एक ढंग की नौकरी नहीं लगी है मेरी। आपको नौकरी नहीं मिली कि क्या? ठीक है, थोड़ी देर के लिए पुरानी बातें भूल जाते हैं। ठीक। मैंने एक अच्छा खरीदार देखा है घर के लिए, जो हमारा घर अभी का अभी लेने के लिए तैयार है, और अच्छा खासा पैसा भी दे देगा, और पैसा तुरंत दे देगा। मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, चाहे तो पढ़ के सुना देता हूँ, आप बस साइन कर लेना,
ताकि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा तो मिले। मगर कौन है ये जो रहम कर रहा है? हाँ, नाम क्या है उसका? और दाम कितने दे रहा है? अरे कहीं ऐसा ना हो कि ठेकेदार से बचे और इस खरीदार के चुंगल में फंस गए। पहले पूरी बात बता मुझे। सारी बात जाने बगैर इस पेपर पे साइन नहीं करूंगा मैं। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मुझे कुछ गड़बड़ लगी ना तो वापस ये मुंह उठा के मेरे पास मत आना। अरे दरोगा साहब, कोई गड़बड़ हो तो मुझे फांसी दे देना। रुको, पेपर लेके आता हूं। क्या हुआ? ये सरफिराज सबको ले डूबेगा, खुद का तो ठिकाना है नहीं, हमें भी कुत्ता बनाकर छोड़ेगा। ले देकर ये घर बचा है मम्मी पापा की याद में, उसे भी बर्बाद कर देगा ये कमीना। कुछ भी हो जाए मैं साइन तो नहीं करूंगा। देखिए आप, देखो रोहन को जाके देखो। सब समझाने के लिए लिख कर लाया हूं। अब कागज पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। 20 साल पुराना घर है। हाँ, बड़ी मेहनत से बनाया था पिताजी। अरे हाँ, पता है, पापा ने मेहनत से बनाया था। ईंट पत्थर की टोकरी खुद ही लेके आते थे सर पर। मम्मी धूप में रोटियां सेक कर लेके आती थी खाना देने के लिए। हम दोनों वहीं पे धूप में सड़ रहे होते थे। ये कहानी 1000 बार सुन चुका हूं मैं। जैसे पापा नहीं रामायण के अंगद थे। और घर नहीं, रामेश्वरम से लंका तक पुल बना दियो। अरे वाल्मीकि महाराज, आगे बढ़ूं? ये पापा की रामायण और सुनानी है। चुप हो जा हरामखोर। बोल, चिल्ला मत, क्या बोलना है बोल। शुरू से शुरू करता हूं। देखो, 20 साल पुराना घर है। 200 गज की जमीन है, ठीक है। आज बाजार में उसका रेट है तकरीबन 90 लाख। ठीक, खरीदार हमें 20% कम देगा, पर पैसे तुरंत देगा। मतलब काट कूट के 70 से 72 लाख हाथ में आ जाएंगे तुरंत। चाबी दो, पैसा लो। 72 यानी 36 तेरे 36 मेरे। हाँ, उसके बाद क्या? अरे आज की तारीख में 50 लाख में तो खाली प्लॉट आता है, उसके ऊपर बनाने का खर्चा। मुझे तो रोहन की पढ़ाई देखनी है, वो अलग। इस महंगाई में तो बहुत ही घाटे का सौदा है ये। अरे 90 लाख के चक्कर में बैठोगे तो जो हाथ में आ रहा है वो भी जाएगा। घर तो जाएगा ही जाएगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, बेघर हो जाएंगे हम। फिर पढ़ाते रहना अपने रोहन को कि भी कैसे मांगते हैं। दाम से कोई 20% ज्यादा देगा तो भी नहीं बेचूंगा। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? कोर्ट का मामला है। अरे पुराने पेपरों पर हमारा नाम है, वो ठेकेदार चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, उसके बाद पूरा घर हमारा। लगता है अब सीधी तरह से बात नहीं। क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है? बंदूक, घोड़ा, तमंचा, और कितनी भाषा में समझाऊं? सीधी तरह साइन करना, वरना बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाई को पिस्तौल दिखा रहा है। और क्या करूं मैं? क्या करूं? दिमाग फट गया मेरा। माँ बाप ये देखने से पहले ही मर गए, से पहले मर गए। पापा का जाकर शिकायत कर लेना मेरी। तेरी भाभी या रोहन देख लेगा तो? देखने दो, उनको भी गन का दर्शन करा देता हूं। कल सुबह तक की मोहलत है आपके पास। सीधी तरह पेपर साइन करके रखना, और कोई चूचा नहीं चाहिए मुझे। रुक समझे? मैं सोचता हूँ कुछ। सोचो, अच्छे से सोचो। अभी सोचो। अरे खाली है, मगर सोचो।